अस्सलाम वालेकुम। वेलकम टू ई खाता ERP डिटेल डिमॉन्स्ट्रेशन ऑफ होलसेल बिजनेसेस। मैं आज आपको डिटेल में डिमॉन्स्ट्रेशन दूंगा होलसेल बिजनेसेस या डिस्ट्रीब्यूटर्स या इंपोर्टर्स या एक्सपोर्टर्स। सबसे पहले तो किसी भी बिज़नेस में, चाहे वो होलसेल का बिज़नेस है या डिस्ट्रीब्यूटर है या फिर इंपोर्टर है या एक्सपोर्टर है, हम लोग उसमें एक हायरार्की क्रिएट करते हैं। मिसाल के तौर पे सबसे ऊपर एक ओनर होता है, ओनर के नीचे एक मैनेजर होता है, मैनेजर के नीचे एक असिस्टेंट मैनेजर होता है, असिस्टेंट मैनेजर के नीचे एक अकाउंटेंट होता है, अकाउंटेंट के नीचे एक डाटा एंट्री वाला बंदा होता है। हम लोगों ने डिफरेंट डिपार्टमेंट्स को डिफरेंट राइट्स देने होते हैं। लाइक एक ओनर है, ओनर की नहीं दिखाना चाह रहा है किसी को परचेज़ प्राइस, उसको परचेज़ प्राइस भी देखनी है, उसने रिपोर्टिंग भी देखनी है, अपनी सेल भी देखनी है, प्रॉफिट एंड लॉस भी देखना है, सब कुछ देखना है। लेकिन डाटा एंट्री वाला बंदा, उसका काम है सिर्फ सेल इनवॉइस काटना। उसका काम नहीं है बैक एंड पे क्या हो रहा है, कैश इन हैंड कितना पड़ा हुआ, बैंक बैलेंस कितना है, उसको इनफैक्ट उसको किसी भी चीज़ का पता नहीं होना चाहिए। उसका काम है सिर्फ इनवॉइस जनरेट करना। अब मैं लॉगिन कर रहा हूँ। अभी लॉगिन कौन कर रहा है, समझ लीजिए लॉगिन कर रहा है आप खुद अपने ई खाता के साथ, क्योंकि आपको हर किस्म के राइट्स मौजूद हैं। आप जैसे ही लॉगिन करेंगे आपको 4 किस्म के डैशबोर्ड नज़र आ रहे होंगे। सेल्स डैशबोर्ड, क्लाइंट डैशबोर्ड, स्टॉक डैशबोर्ड और अकाउंट डैशबोर्ड। सेल्स डैशबोर्ड में आपको दिखा रहा होता है कि आपकी डेली सेल एनालिसिस क्या चल रहा है। मिसाल के तौर पे 9 तारीख को आपकी 1,32,000 रुपये की सेल थी, 8 तारीख को आपकी 50,000 रुपये की सेल थी। ऑटोमेटिकली आप जो इन्वॉइस जनरेट करते जाओगे डेली बेसिस पे ये ग्राफ अप एंड डाउन होता रहेगा। नीचे आते ही आपको दिखा रहा होता है कि मंथली सेल एनालिसिस, हम लोग जो मंथली सेल एनालिसिस है वो 2 ईयर्स का दे रहे होते हैं मंथली। मिसाल के तौर पे जून के महीने में 2022 में सबसे ज़्यादा सेल हुई है, वो 7.67 मिलियन की सेल हुई है। राइट साइड पे आएंगे, ये आपको दिखा रहा होता है कोई भी आप एक्सपेंस क्रिएट करते हो ऑटोमेटिकली ये पाई चार्ट जनरेट हो जाता है, कोई भी आप एक्सपेंसेस होते हैं। आगे आता है क्लाइंट डैशबोर्ड। क्लाइंट डैशबोर्ड एक सिंपल सा डैशबोर्ड होता है। ये आपको दिखा रहा होता है कि आपके एक्टिव क्लाइंट कौन कौन से हैं। मिसाल के तौर पे सबसे बड़ा क्लाइंट आपको नज़र आ रहा है आपके आसिम प्लाईवुड का। इसके साथ आपने टोटल बिजनेस कितना किया हुआ है, 1.85 मिलियन का बिजनेस किया हुआ है। नीचे आएंगे, ये आपको दिखा रहा होता है कि आपके किस बंदे से कितने पैसे रिकवरी आने वाली है, रिसीवेबल्स कितने। मिसाल के तौर पर फजल ट्रेडर से आपने 11.1 मिलियन रुपीज़ हैं जो कि आपने रिकवरी आने वाली है। आगे आता है स्टॉक डैशबोर्ड। स्टॉक डैशबोर्ड एक सिंपल सा डैशबोर्ड होता है। ये आपको दिखा रहा होता है कि आपके आइटम आप एक आइटम डालते वक्त उसका एक मिनिमम लेवल डाल देते हो, ऑटोमेटिकली जैसे ही वो आइटम मिनिमम लेवल के नज़दीक पहुंचती है या नीचे पहुंचती है वो आइटम इधर आपको शो होना शुरू हो जाती है। नीचे आते ही आपको दिखा रहा होता है कि आपके मंथली टॉप सोल्ड आइटम कौन कौन सी हैं, मंथली लीस्ट सोल्ड आइटम कौन कौन सी है, और ये आपके राइट साइड पर आपको दिखा रहा होता है कि आपकी इस मंथ में डेड आइटम जो इस मंथ में चली नहीं है वो कौन कौन सी आइटम्स है। आगे आते हैं अकाउंट डैशबोर्ड। अकाउंट डैशबोर्ड एक सिंपल सा डैशबोर्ड होता है। ये आपको दिखा रहा होता है टोटल रिसीवेबल्स कितने, टोटल मार्केट से पैसे कितने लेने वाले हैं, टोटल पेबल्स कितने, टोटल मार्केट को कितने पैसे पे करने वाले हैं। इससे आपको आइडिया हो रहा है 114 मिलियन मेरे रिसीवेबल्स हैं और 366 मिलियन मेरे पेएबल्स हैं, मैं तो नुकसान में जा रहा हूँ। आज के दिन में कितने पैसे रिसीव किए हैं, आज के दिन में कितने पैसे पे किए हैं, टॉप 10 आपके कस्टमर कौन कौन से, टॉप 10 सप्लायर कौन कौन से, टॉप 10 पेएबल कौन कौन से, टॉप 10 रिसीवेबल कौन कौन से। ये जो डैशबोर्ड होता है ये ऑनर अपनी ग्रोथ चेक करने के लिए चेक कर रहा होता है। ये सिंगल क्लिक पे हर चीज़ वो देख सकता है। लेफ्ट साइड पे आते हैं, अब मेन चीज़ की तरफ आते हैं। ये हमारे मॉड्यूल्स हैं। सबसे पहले आपको मॉड्यूल नज़र आ रहा होगा कॉन्टैक्ट्स का। कॉन्टैक्ट्स ज़्यादातर रिटेल के कस्टमर्स यूज़ करते हैं, होलसेल में भी आप यूज़ कर सकते हो। इसमें ये होता है कि आप बल्क में SMS परचेज़ कर लेते हो किसी भी कंपनी से, उसको हम इंटीग्रेट कर देते हैं अपने ई खाता के साथ। ऑटोमेटिकली आप कोई भी इन्वॉइस जनरेट करते हो अगले बंदे को या कस्टमर को या वेंडर को, उसका इन्वॉइस जनरेट, उसका मैसेज चला जाता है आपका प्रीवियस बैलेंस इतना था, अब आपने इतने का बिल जनरेट किया है या आपने सामान खरीदा है, आपने इतने पैसे हमें दिए हैं, बाकी रिमेनिंग बैलेंस कितना रह गया हुआ है। बाकी आप कोई भी रिकवरीज डालते हो ऑटोमेटिकली उनको रिकवरी का मैसेज भी चले जाता है। उसके अलावा आपकी एक डायरेक्टरी सेव होती जाती है। उस डायरेक्टरी में आप कोई भी आपने डील वगैरह डालनी है या कोई जनरेट करनी है, आप ऑटोमेटिकली सिंगल क्लिक पे सबको मैसेज आना शुरू हो जाते हैं। शुरू में मैंने यूज़र राइट्स की बात की थी। यूज़र राइट्स और डिपार्टमेंट राइट्स हमने यहाँ से देने होते हैं। मैं डायरेक्ट एक काम करता हूँ, F1 प्रेस करके मैं इनवॉइस से स्टार्ट करता हूँ। क्विक लिंक्स पे जाते हैं, ये हमारे मॉड्यूल्स होते हैं। इनवॉइस, मैंने स्टॉक, टे बुक, रिपोर्ट्स, प्रोडक्ट्स, ये सारे हमारे मॉड्यूल्स हैं, एक एक करके आप देख सकते हैं। मैं सेल इनवॉइस पे सबसे ऊपर आपको डेट एंड टाइम दिखाई दे रहा है सब अभी का। नीचे आपको दिखाई दे रहा है अकाउंट। अकाउंट बाय डिफ़ॉल्ट वॉक इन कस्टमर होता है। वॉक इन कस्टमर आया और चला गया जो कि कैश का कस्टमर्स होता है। एक काम करते हैं, एक रेगुलर कस्टमर क्रिएट कर लेते हैं। मेरा एक रेगुलर कस्टमर है, लेट्स इमेजिन कर लें मेरा रेगुलर कस्टमर है उमर हार्डवेयर एंड सैनिटरी। मेरा एक
बिज़नेस है, मेरा एक क्लाइंट है, इसका कॉन्टैक्ट नंबर कंपलसरी किया हुआ, बाकी सिटी कंट्री एड्रेस डालना चाह रहे हो डाल लो, नहीं डालना चाह रहे हो ना डालो, आपकी मर्ज़ी है। इसका कोई ओपनिंग बैलेंस होगा जब आप मैनुअल काम कर रहे थे तो इसका एक बैलेंस होगा। मैं कहता हूँ लेट्स इमेजिन 3 लाख रुपये इस बंदे से मेरा लेने वाला पड़ा है, मैं कंट्रोल एस करता हूँ, लाइफ टाइम के लिए एक पार्टी सेव हो गई हुई है विद ओपनिंग बैलेंस 3 लाख रुपये। अब मेरे पास माल खरीदने कौन आया, मेरे पास माल खरीदने आया उमर हार्डवेयर। उमर हार्डवेयर मैं जैसे ही सिलेक्ट करूँगा तो बॉटम राइट कॉर्नर पे आपको नज़र आ रहा होगा इसका प्रीवियस बैलेंस जो कि 3 लाख रुपये वो दिखा रहा है, जो कि मैंने ओपनिंग डाली थी। ठीक है, अब इसकी जगह आप बिल्टी नंबर भी डाल सकते हो, इधर आप गाड़ी नंबर भी डाल सकते हो, आपकी मर्ज़ी है, या आप आंडी डाल सकते हो। इसको टिक करेंगे तो उसको मैसेज आएगा, इसको टिक नहीं करेंगे तो उसको मैसेज नहीं जाएगा। हम लोग क्या करते हैं, किसी भी होलसेल बिजनेस में हमारे डिफरेंट वेयर हाउसेज होते हैं, हम लोग इस स्टॉक ऐड करते हुए भी बताते हैं कि मेरा वेयर हाउस किधर मैंने ऐड किया या रखा है। हम लोग आउट करते हुए भी बताते हैं कि मैंने किस वेयर हाउस से माल अपना आउट किया है। लेट्स इमेजिन मैंने 4 वेयर हाउसेज ऐड किए हुए, साइट ए, बिलाल एंड को, शहजाद सेंटर, मोहसिन सेंटर एंड प्राइमरी लोकेशन मेरी दुकान है। अब मैंने जो स्टॉक आउट करना है या इनवॉइस बनानी है तो मैंने एक दुकान से बैठ के हम डायरेक्ट अपने वेयर हाउस से माल बिल्टी करवाना है। ऑब्वियसली उसका गेट पास भी निकल रहा होता है, उसकी इनवॉइसेस भी निकल रही होती हैं। लेट्स इमेजिन मेरे एक प्रोडक्ट है 0123, मेरा एक प्रोडक्ट है 0123 पैनल। जैसे इस आइटम के ऊपर मैं कर्सर लेके आ रहा हूँ, इसकी मैंने रेट फिक्स किया हुआ 1400 रुपये। इसके रिमेनिंग यूनिट्स मेरे पास आ रहे हैं 22,290 पीसीज मेरे पास पड़ा हुआ है। जैसे मैं इस आइटम के ऊपर कर्सर लेके आ रहा हूँ तो राइट साइड पे एक आपको पॉपअप नज़र आ रहा है जिसमें वो आपको दिखा रहा है कि साइट टोटल मेरे पास 22,290 पीसीज पड़े हैं, उसमें से साइट ए में 3300 पीसीज पड़ा हुआ है, शहजाद सेंटर वाले गोदाम में 3000 पीसीज पड़े हुए हैं और प्राइमरी लोकेशन में मेरे पास 940 पीसीज पड़े हुए हैं और मोहसिन सेंटर वाले गोदाम में 15,050 पीसीज पड़े हुए हैं। लेट्स इमेजिन मेरे साइट ए में 3300 पीसीज पड़ा हुआ है, 3300 में से मैं साइट ए मैंने ऊपर से सिलेक्ट कर लिया। आप एक ही इनवॉइस में मल्टीपल गोदाम या मल्टीपल वेयर हाउसेज सेलेक्ट कर सकते हो, कोई इशू नहीं है। यहाँ से मैं सेलेक्ट कर रहा हूँ, एक आइटम मैंने सेलेक्ट की जो कि 0123 पैनल, जो कि मेरे साइट ए वाले गोदाम में 3300 पीसीज पड़ा हुआ है। 3300 में से मैं 150 पीसीज भेज देता हूँ, पर आइटम मैंने रेट फिक्स किया हुआ है 1400 रुपये, लेकिन मैंने बंदा देख के रेट लगाना है। कोई पर रिटेल का कस्टमर होता है, कोई होलसेल का कस्टमर होता है। लेट्स इमेजिन इसको मैंने 1400 रुपये नहीं, मैंने 1450 रुपये रेट लगाना है। हम पर आइटम भी डिस्काउंट दे सकते हैं, रुपीज़ में देना, परसेंटेज में देना, यहाँ से आप डिसाइड कर सकते हो। हम पूरे बिल पे भी डिस्काउंट दे सकते हो, नीचे से यहाँ परसेंटेज में देना, आप यहाँ से भी चेक कर सकते हो। एक आइटम मैंने सेलेक्ट कर ली, अगले आइटम मैं सेलेक्ट कर रहा हूँ। लेट्स इमेजिन मैं ये सेलेक्ट कर रहा हूँ, इसके मैं 5 पीस सेलेक्ट कर रहा हूँ। टोटल बिल कितना बन गया, 2,26,750 रुपये का बिल बन गया। लेट्स इमेजिन मैंने इसको 750 रुपये डिस्काउंट दे दिया, बाकी 2,26,000 रुपये मैंने उसे लेना है। उस बंदे ने मुझे कहा कि यार 26,000 रुपये मुझे ले लो, बाकी 2 लाख रुपये उस मेरे खाते में ऐड कर लो। मैं जैसे कंट्रोल एस प्रेस करूँगा तो ये इनवॉइस जनरेटर आपके सामने आ जाएगी। ये आप इनवॉइस A4 साइज़ में भी प्रिंट कर सकते हो, A5 साइज़ में भी प्रिंट कर सकते हो, 3 इंच की छोटा थर्मल प्रिंटर होता है उसमें भी आप प्रिंट कर सकते हो, आपकी मर्ज़ी है। और ये टोटली कस्टमाइज होती है। आप उर्दू में प्रिंट करना चाह रहे हो उर्दू में भी प्रिंट हो जाएगी, आप इंग्लिश में प्रिंट करना चाह रहे हो इंग्लिश में, जैसे लोगो शोगो लगाना है जैसे भी है वो ऑटोमेटिकली हम आपको प्रॉपर कस्टमाइज़ करके देंगे। सबसे ऊपर आपका डेट बिजनेस नेम आ रहा होता है, इधर आपका एड्रेस वगैरह आ रहा होता है। आप उमर हार्डवेयर एंड सैनिटरी की मैंने इनवॉइस काटी है, क्रेडिट की इनवॉइस काटी है। टोटल बिल कितना बना है, 2,26,750 रुपये का। 3 लाख रुपये मेरा प्रीवियस बैलेंस था, 2,26,750 में से मैंने 750 रुपये मैंने इसको डिस्काउंट दिया। बाकी 2,26,000 रुपये में से 26,000 रुपये में उसने कैश रिसीव किया। 2 लाख रुपये ये और रिमेनिंग पिछला प्रीवियस बैलेंस 3 लाख रुपये, टोटल 5 लाख रुपये उसके खाते में ऑटोमेटिकली ऐड हो गया हुआ है। अब मेरे पास माल खरीदने कौन आया, दोबारा माल खरीदने आया उमर स्टेशनर। मैंने उमर हार्डवेयर दोबारा सेलेक्ट किया तो बॉटम राइट कॉर्नर पर देख रहे हैं उसका प्रीवियस बैलेंस कितना हो गया हुआ है, 5 लाख रुपये हो गया हुआ है। अब उसको मैंने कौन सी आइटम बेची थी, उसको मैंने आइटम बेची थी पहले 0123 पैनल। जैसे मैं इस आइटम के ऊपर कर्सर लेके आ रहा हूँ, मेरे पास पहले कुछ और क्वांटिटी पड़ी हुई थी। अब देख लें मेरे साइट ए से मैंने आउट किया था तो ऑटोमेटिकली वहाँ 3300 पीसीज पड़े हुए थे, अब 3150 पीसीज रह गए हुए। और हम लोग प्रोडक्ट वाइज उसकी हिस्ट्री मेंटेन कर रहे होते हैं। जैसे ही मैं आप आर्टिस्ट सेलेक्ट करके आइटम के ऊपर कर्सर लेके आ रहा हूँ तो जैसे वेयर हाउस का एक पॉपअप आ रहा है, नीचे आपका एक नया पॉपअप खोल रहा है, वो इसकी हिस्ट्री बता रहा है कि 10 तारीख को 10 सितंबर को मैंने इसको 150 पीसीज बेचे थे और मैंने रेट क्या लगाया था, 1450 रुपये रेट लगाया था। टॉप मोस्ट एंड रिसेंट रेट्स होंगे ना, वो इधर आपको नज़र आ रहे होंगे। इस तरह आप हिस्ट्री, इस तरह अगर आप पार्टी वाइज उसकी हिस्ट्री नहीं देखना चाह रहे, प्रोडक्ट की पूरी हिस्ट्री देखना चाह रहे हो, जैसे ही आप प्रोडक्ट सेलेक्ट करोगे, कंट्रोल आर प्रेस करोगे, ये प्रोडक्ट की पूरी हिस्ट्री नज़र आ रही है कि मैंने किस किस डेट को, किस किस पार्टी को, कितनी पीसेस किस किस रेट के हिसाब से मैंने बेचे। लास्ट मैंने उमर हार्डवेयर को 1450 रुपये के हिसाब से मैंने 150 पीसेस बेचे, हालांकि एक्चुअल प्राइस मेरी 1400 रुपये थी। इसी तरह आप दोबारा सेलेक्ट करता हूँ उमर हार्डवेयर, बॉटम राइट कॉर्नर पे देखिएगा उसका प्रीवियस बैलेंस 5 लाख रुपया हो गया हुआ है। अब उमर हार्डवेयर मेरे पास आते हैं, वो कहते हैं यार मेरे से रिकवरी ले लो। एक तो हमारा शॉर्टकट होता है, उमर हार्डवेयर मैंने यहाँ से सेलेक्ट किया हुआ है। जैसे मैं इनवॉइस ऑप्शन पर जाता हूँ, इधर मैं रिकवरी पे क्लिक करूँगा तो इधर हमें दिखा रहा होगा, वो आपको
कैश दे रहा है, बॉन्ड दे गया या चेक दे गया। लेट्स इमेजिन उस बंदे ने मुझे कैश दिया, कितना कैश दिया, 5 लाख रुपये उसका प्रीवियस बैलेंस है, उस बंदे ने मुझे 1,50,000 दे दिया है। जैसे मैं कंट्रोल एस करूँगा ये उसकी रिकवरी आपके सामने आ जाएगी, या प्रिंट करके या PDF की फॉर्म में उसके व्हाट्सएप भी कर सकते हो। उमर हार्डवेयर से मैंने 1.5 लाख रुपये ले लिया, बाकी उसका प्रीवियस बैलेंस कितना रह गया, 3.5 लाख रुपये रह गया। हमारा एक फॉर्म होता है जिसको हम कहते हैं डे बुक का फॉर्म। डे बुक के फॉर्म पे आपने पूरे दिन की एंट्री करनी होती है। लेट्स इमेजिन उमर हार्डवेयर, ये एक डबल एंट्री सिस्टम है। जैसे मैं उमर हार्डवेयर यहाँ से सिलेक्ट करूँगा तो उसका प्रीवियस बैलेंस कितना हो गया भाई, 3.5 लाख रुपये। अब उमर हार्डवेयर ने मुझे बैंक अकाउंट में पेमेंट किया या सीधा सीधा मुझे कैश रिसीव किया है। हम लोग बैंक अकाउंट के बैलेंसेस अलग से मैनेज कर रहे होते हैं और अपना कैश इन हैंड अलग से मैनेज कर रहे होते हैं। इनको हम सेपरेट लेके चलते हैं। मिसाल के तौर पर मुझे मीज़ान बैंक में पेमेंट लगवाई है, उमर हार्डवेयर ने कितनी पेमेंट लगवाई है, उसका प्रीवियस बैलेंस 3,50,000 रुपये, उस बंदे ने मुझे 50,000 रुपये पेमेंट लगवा दी है। अब मेरे मीज़ान बैंक के अकाउंट में 50,000 रुपये का इजाफा हो गया, ठीक है। इसी तरह मैं दोबारा सेलेक्ट कर रहा हूँ उमर हार्डवेयर। जैसे उमर हार्डवेयर सेलेक्ट करूँगा तो उसका प्रीवियस बैलेंस 3 लाख रुपये हो गया, उससे मैंने कैश रिसीव किया। कितना कैश किया, उसका मैंने 60,000 रुपये रिसीव कर लिया। लो जी, अब मेरे पास 60,000 रुपये मेरे कैश इन हैंड में इजाफा हो गया। इसी तरह आपने किसी पेमेंट वेंडर की पेमेंट लगानी है। आप जैन शेख नाम का एक वेंडर है, जैसे मैं जैन शेख सेलेक्ट करूँगा तो इसका प्रीवियस बैलेंस है 12 लाख रुपये, माइनस 12 लाख रुपये ऊपर आपको नजर आ रहा है। उसको जो मैंने पेमेंट की है अपने बैंक अकाउंट से की है या सीधा सीधा कैश पेमेंट कर दी। मैं कहता हूँ मेरे बैंक अल हबीब से पेमेंट की है, कितनी पेमेंट की है, मैंने 50,000 रुपये की पेमेंट कर दिया। लो जी, मेरे बैंक अल हबीब से 50,000 रुपये लेस हो गया। इसी तरह मैंने जैन शेख या कोई वेंडर है उसको मैंने पेमेंट की है, कितनी पेमेंट कर दी है, कैश पेमेंट की है, मैं उसको मैंने 80,000 रुपये की कैश पेमेंट कर दिया। लो जी, मेरे कैश इन हैंड 80,000 रुपये लेस हो गया। इसी तरह आप कोई ऑफिस का एक्सपेंस डालना चाह रहे हो, आप ऑफिस एक्सपेंस यहाँ से डालते हो, इधर आप नोट लिखते हो। मैं कहता हूँ फूड एक्सपेंस आप डालना चाह रहे हो, आज के दिन में आपने 600 रुपये का खाना खाया, 600 रुपये, अब मेरे कैश इन हैंड से 600 रुपये लेस हो गया। हमारे ये चार्ट ऑफ अकाउंट्स होते हैं, आप यहाँ से सेलेक्ट करेंगे, ये हमारे चार्ट ऑफ अकाउंट्स है, पेएबल, रिसीवेबल्स, क्रेडिटर्स, डेटर्स, एक्सपेंस, इनकम, बैंक अकाउंट्स। जब भी आप सॉफ्टवेयर डिप्लॉय करवाते हो आपने एक ही बार सारा स्टॉक, ओपनिंग स्टॉक डाल लेना है, एक ही बार आपने वेंडर्स विद ओपनिंग बैलेंसेस डाल लेने, एक ही बार आपने कस्टमर्स विद ओपनिंग बैलेंसेस डाल लेने, एक ही बार अपने बैंक अकाउंट्स विद ओपनिंग बैलेंसेस डाल लेने, एक ही बार आपने अपना कैश इन हैंड डालना है। ऑटोमेटिकली सारा कुछ बाद में मैनेज होना शुरू हो जाएगा। आप हवाला लगवाना चाह रहे हो जिसको हम जनरल वाउचर भी कहते हैं, आप फ्रॉम अकाउंट, मतलब कि आपने किसी कस्टमर से पेमेंट लेनी थी, आपने किसी वेंडर की पेमेंट करनी थी, आपने फ्रॉम अकाउंट सेलेक्ट किया और टू अकाउंट सेलेक्ट किया, ऑटोमेटिकली बार बार उन दोनों के लेजर हिट हो गए। इसको हम हवाला भी कहते हैं, जनरल वाउचर भी कहते हैं। आप चेक इधर से भी ऐड कर सकते हो, आप चेक इधर से भी पे कर सकते हो डे बुक से। हमारा एक प्रॉपर ऑडिट सिस्टम मौजूद है। अकाउंट्स में जाएंगे तो इसमें आप जाके मैंने चेक्स का फॉर्म खोलेंगे, ये पूरा का पूरा हमारे पास चेक्स का ऑडिट है। कौन कौन सा चेक कैश हो गया हुआ है, कौन कौन सा चेक हमारे पास पेंडिंग पड़ा हुआ है, कौन कौन सा चेक हमारे पास फॉरवर्ड हो गया हुआ है। हम लोग इस लोकल मार्केट में किसी का चेक एज इट इज़ ही आगे फॉरवर्ड कर देते हैं, वही चेक 10 हाथ आगे जा रहा होता है। हम लोगों ने उस चीज़ का भी हिसाब रखा हुआ है ताकि वो चेक इन फ्यूचर डिसऑनर हो जाए तो रिवर्स एंट्री भी बच सके। मिसाल के तौर पर एक चेक मैं ऐड कर देता हूँ, मुझे चेक किसने दिया, मुझे चेक दिया उमर हार्डवेयर ने। यहाँ से मैं उमर हार्डवेयर यहाँ से सेलेक्ट करूँगा किस बैंक का चेक है, मैं कहता हूँ अलाइड बैंक का चेक है। चेक नंबर क्या है, मैं कहता हूँ ये चेक नंबर है, आज 10 तारीख है, ड्यू डेट का चेक है। मैं कहता हूँ 20 तारीख को ये ड्यू डेट है इस चेक की। कितने का चेक है, उसने मुझे 1,10,000 रुपये का चेक दिया या 1,11,000 रुपये का चेक दिया। मैं कंट्रोल एस पर प्रेस करूँगा, ये मैं उससे रिकवरी दे दूँगा। उमर हार्डवेयर से मैंने चेक रिसीव किया, लाइट बैंक का चेक है, उसकी ड्यू डेट 20 तारीख है, 1,11,000 रुपये का चेक है, उसको मैंने रिकवरी दे दी। ये देखिएगा, मैं यहाँ से सिलेक्ट करूँगा उमर हार्डवेयर। यहाँ से मैं जैसे ही सिलेक्ट करूँगा उमर हार्डवेयर का चेक मेरे पास 1,11,000 रुपये का पड़ा हुआ है, जिसका स्टेटस क्या आ रहा है, पेंडिंग आ रहा है। स्टेटस पेंडिंग इसलिए आ रहा है क्योंकि आज डेट 10 है, 20 तारीख का ये चेक है। हम क्या करेंगे, ऑटोमेटिकली जैसे ही आपकी 20 तारीख आएगी ऑटोमेटिकली इधर आपको लॉगिन करने पे नोटिफिकेशन आ जाएगा। जैसे ये नोटिफिकेशन आया हुआ है, राना मोहम्मद खान एज पेंडिंग चेक को फलां फलां, ओके अब भाई आपका आज चेक की डेट है, इसको आप बैंक में ट्रांसफ़र करवा लो या कैश करवा लो। जैसे ही आप बैंक में ट्रांसफ़र करवा लोगे या कैश करवा लोगे, इधर आप डबल क्लिक करोगे, इधर आपने इफेक्टिव डेट डालनी है कि आप लेजर हिट करवाना कब चाह रहे हो। कई लोग होते हैं कहते हैं यार मैंने आज का चेक था, आज ही लेजर हिट करवाना है। कई लोग कहते हैं कि नहीं यार 20 तारीख का चेक है, 20 तारीख को जब कैश हो जाएगा तब लेजर हिट करवाना है। कई लोग कहते हैं यार 20 तारीख का चेक था लेकिन उसके बैंक अकाउंट में पैसे नहीं आए, 25 तारीख को उसके बैंक अकाउंट में आया तब मैंने कैश करवाया, तो तब लेजर हिट होना चाहिए। वो आपकी मर्ज़ी है, हम लोग इंटरनेशनल स्टैंडर्ड को फॉलो नहीं करते क्योंकि लोकल मार्केट है, ये लोकल मार्केट के लिए ही सॉफ्टवेयर बना है। मिसाल के तौर पे मैं आज आपको डेमो दे रहा हूँ, 10 तारीख को आज ही लेजर हिट हो जाना चाहिए। आप बैंक सेलेक्ट करोगे तो मुझे सेलेक्ट करना पड़ेगा किस बैंक में पैसों का इजाफा हुआ है। कैश सेलेक्ट करूँगा तो कैश इन हैंड में इजाफा हो जाएगा। अगर मैं फॉरवर्ड पे क्लिक करूँगा तो ऑटोमेटिकली मुझे बताना पड़ेगा किस पार्टी को मैंने एज इट इज़ आगे फॉरवर्ड कर दिया, तो दोनों के लेजर हिट हो जाएंगे। जिसका चेक था उसका भी लेजर हिट हो जाएगा, जिसको चेक मैंने आगे फॉरवर्ड किया उसका भी ऑटोमेटिकली लेजर हिट हो जाएगा। इन फ्यूचर ये डिसऑनर भी हो सकता है, रिवर्स एंट्री भी बच सकती है। मैं कैश पे सेलेक्ट करता हूँ तो ऑटोमेटिकली मैं अपडेट पे क्लिक करूँगा तो वो जो हमारा स्टेटस था पेंडिंग, वो स्टेटस पेंडिंग की जगह कैश हो गया हुआ है।
क्या करते हैं, ये हमारे क्विक लिंक्स होते हैं। ज़्यादातर जो किसी भी होलसेल में हमारे ये 4 फॉर्म होते हैं वो यूज़ हो रहे होते हैं। सबसे पहले हमने प्रोडक्ट डालना होता है, फिर प्रोडक्ट को हमने स्टॉक में परचेज़ करके रखना होता है, फिर हमने आउट करना होता है, फिर हमने डे बुक यूज़ करनी होती है जो हमारे ओपनिंग बैलेंसेस वगैरह सब कुछ, और फिर हमने आपकी रिपोर्टिंग देखनी होती है। मैं एक काम करता हूँ, एक प्रोडक्ट डाल लेता हूँ, कोई प्रोडक्ट, या लेट्स इमेजिन एक प्रोडक्ट है, प्रोडक्ट का नाम ऐड कर लेते हैं। मेरा प्रोडक्ट का नाम है प्रोडक्ट ABC, मेरा प्रोडक्ट का नाम है। इसकी आप कैटेगरी यहाँ से ऐड कर सकते हो, यहाँ से ब्रांड ऐड कर सकते हो, अगर आप कलर ऐड करना चाह रहे हो, अगर आप साइज़ ऐड करना चाह रहे हो, कमीशन ऐड करना चाह रहे हो, डिस्काउंट ऐड करना चाह रहे हो, ऑटोमेटिकली कोड्स वगैरह सब कुछ आप डाल सकते हो। लेट्स इमेजिन ये प्रोडक्ट ABC मैं कितने का सेल करता हूँ, ये मैं सेल करता हूँ 5000 रुपीज़ का। मैं कंट्रोल एस करूँगा, लाइफ टाइम के लिए एक प्रोडक्ट सेव होगी हुई है। इससे नेक्स्ट काम होता है कि मैं मैनेज स्टॉक पर जाके जब जब मैं परचेज़ करूँ वो डालता जाऊँ। शुरू में मुझे जिस तरह हमारा सेल इनवॉइस का फॉर्म होता है उसी तरह हमारा मैनेज स्टॉक का फॉर्म होता है। सेल इनवॉइस पे हम अपने कस्टमर्स ऐड कर रहे होते हैं विद ओपनिंग बैलेंसेस, मैनेज स्टॉक में हम अपने वेंडर्स ऐड कर रहे होते हैं विद ओपनिंग बैलेंसेस। लेट्स इमेजिन मैं एक वेंडर ऐड कर लेता हूँ। वेंडर मेरा है सुलेमान शाह बुखारी। इसका कॉन्टैक्ट नंबर कंपलसरी है, बाकी NTN एड्रेस वगैरह डालना डालें, नहीं डालना चाह रहे आप ना डालें। इसका कोई ओपनिंग बैलेंस होगा। लेट्स इमेजिन जब मैं पहले काम कर रहा था या इनसे एक प्रॉपर बैलेंस 3,50,000 रुपये इस बंदे से, इस बंदे को मैंने देने वाला पड़ा। कंट्रोल एस करूँगा, लाइफ टाइम के लिए एक पार्टी सेव हो गई हुई है। मैं किससे माल खरीद रहा हूँ, मैं माल खरीद रहा हूँ सुलेमान शाह से। जैसे मैं सुलेमान शाह सेलेक्ट करूँगा, बॉटम राइट कॉर्नर पे उसका प्रीवियस बैलेंस आ रहा है 3,50,000 रुपया माइनस में, मतलब कि मैंने इसका 3.5 लाख रुपये देने वाला पड़ा है। अब मैंने ये प्रोडक्ट्स परचेज़ करके किस वेयर हाउस में रखे मुझे बताना पड़ेगा। मैंने किस वेयर हाउस में, मैं लेट्स से मैंने मोशन सेंटर वाले गोदाम में रखे हैं। कितना क्या लेके रखा है, प्रोडक्ट ABC जो कि मेरे पास रिमेनिंग यूनिट्स अभी 0 पड़े। मैंने कितने लेके रखे हैं, मैंने 1000 पीसेस लेके रखा है। मैं बेचता 5000 रुपये का, मुझे पड़ा कितने का, 4800 रुपये का पड़ा है। अब टोटल 48 लाख रुपये मेरा देने वाला पड़ा है सुलेमान शाह बुखारी को। मैंने उधारी माल उठाया। कंट्रोल एस करूँगा तो ऑटोमेटिकली एक स्टॉक की स्लिप निकल आएगी जिसको हम GRN भी कहते हैं। 1000 पीसेस मैंने लिए, 3.5 लाख रुपये प्रीवियस बैलेंस था, 48 लाख रुपये, ये टोटल 51,50,000 रुपये उसके खाते में ऐड हो गया हुआ है। हम लोग सेल इनवॉइस पे जाके आप देखेंगे तो टोटल मेरा प्रोडक्ट ABC मेरे पास टोटल कितने रह गए हुए, प्रोडक्ट ABC मेरे पास टोटल हो गए हुए 1000 पीसेस। जैसे इस आइटम को कर्सर लेके आ रहा हूँ तो वो मेरे पास मोशन सेंटर वाले गोदाम में 1000 पीसेस पड़ा हुआ है। हम लोग कई बार एक गोदाम से माल शिफ्ट कर रहे होते हैं दूसरे गोदाम में, उसको हम वेयर हाउस ट्रांसफ़र भी कहते हैं। वेयर हाउस ट्रांसफ़र में मैं जाता हूँ, इधर मैं सेलेक्ट करता हूँ सोर्स, मैंने कहाँ से माल उठाना है। मैं कहता हूँ मोशन सेंटर से मैंने माल उठाना है, मैंने अपनी प्राइमरी लोकेशन पर शिफ्ट करना है। क्या शिफ्ट करना है, मैंने शिफ्ट करना है प्रोडक्ट ABC। यहाँ से प्रोडक्ट ABC कितने 1000 पीसेस पड़ा हुआ था मेरे मोशन सेंटर पर गोदाम में, मैंने 250 पीसेस शिफ्ट कर दिया। मैंने कंट्रोल एस करूँगा, ये गेट पास निकलेगा। मैंने प्रोडक्ट ABC 250 पीसेस मोशन सेंटर वाले गोदाम से उठा के प्राइम लोकेशन में शिफ्ट कर दिया हुआ। मैं सेल इनवॉइस पे जाता हूँ। हम एक ही टाइम पे मल्टीपल इनवॉइसेस भी क्रिएट कर सकते हैं। मिसाल के तौर पे ये जो प्रोडक्ट था, प्रोडक्ट मैंने सेलेक्ट किया, प्रोडक्ट ABC मेरे पास 1000 पीसेस पड़ा हुआ है, मेरे पास प्राइमरी लोकेशन में 250 पीसेस शिफ्ट हो गया हुआ है, और मेरे मोशन सेंटर वाले गोदाम में 750 पीसेस रह गया हुआ है। अब मैं आपको लास्ट बट नॉट लीस्ट लेट्स इमेजिन रिपोर्ट्स आपको दिखाता हूँ। रिपोर्ट्स बेतहाशा रिपोर्ट्स हमारे पास मौजूद हैं, लेकिन आपको हम रिपोर्ट्स वही देंगे जो आपके काम की होंगी। हम कंफ्यूज बिल्कुल नहीं करेंगे आपको। सबसे पहले मैं आपको डे बुक की रिपोर्ट दिखाता हूँ। किसी भी बिज़नेस में डे बुक मेन चीज़ होती है। मिसाल के तौर पर मैं डे बुक पे गया हूँ, आप कब से कब तक के फ़िल्टर करना चाह रहे हो, आप फ़िल्टर लगा सकते हो फ्रॉम डेट टू डेट। आप 10 दिन की देखना चाह रहे हो, हफ्ते की, 1 महीने का आप डे बुक देखना चाह रहे हो। मैं सबमिट करूँगा, ये पूरे उस डेट की मैंने सबमिट की हुई है, एक डे बुक खुल गई है। डे बुक में आपका हर चीज़ आपको डिटेल में बता रहा है। मिसाल के तौर पे इस वाई में आपकी क्रेडिट की इन्वाइसेस कौन कौन सी कटी है। 2,26,000 रुपये की आपकी उमर हार्डवेयर की इन्वाइस कटी थी। कैश रिसीव किस किस पार्टी से, 26,000 रुपये की वो है। 1.5 लाख रुपये उमर हार्डवेयर से एक आया, 60,000 रुपये का एक आया। 1,11,000 रुपये जो कि मैंने चेक को आज ही कैश करवा लिया था, वो मेरे पास आया। चेक किस किस पार्टी से रिसीव हुआ है, बेचा हुआ माल वापस किया है कि नहीं गया। एक्सपेंसेस कौन कौन से मिलो जी, 600 रुपये एक्सपेंस हो गया था जो कि मैंने फूड एक्सपेंस किया था। कैश पेमेंट किस किस को लगवाई, लो जी 80,000 रुपये मैंने वेंडर को लगवाई थी। डिज़ाइन शेक की 600 रुपये मैंने उसको कैश पेमेंट दी थी जो मेरा फूड एक्सपेंस था। 50,000 रुपये मेरे बैंक में रिसीव हुआ जो कि उमर हार्डवेयर ने भेजा था। 50,000 रुपये मैंने बैंक में पे किया। सब कुछ होने के बाद इस वाई में एक दिन में मेरी टोटल सेल हुई है 2,26,000 रुपये की। मेरा क्लोजिंग कैश बैलेंस कितना होना चाहिए, वो इतना होना चाहिए, और मेरा क्लोजिंग बैंक बैलेंस कितना होना चाहिए, इतना होना चाहिए। आप कंट्रोल एस करके PDF के फॉर्म में अगले बंदे को व्हाट्सएप भी कर सकते हो, आप इसको प्रिंट भी कर सकते हो। इसी तरह आप ये एक डिटेल डे बुक थी, आप डे समरी की रिपोर्ट जिसमें लमसम आपको दिखा रहा था। मैं कहता हूँ आज के दिन की मेरी डे समरी दिखा दो,
सुबह मेरा ओपनिंग बैलेंस ये था, मेरी कैश की सेल टोटल इतनी हुई है, मेरी क्रेडिट की सेल मेरी इतनी हुई है, कैश की परचेज़ मैंने इतनी की है, क्रेडिट की परचेज़ मैंने इतनी की है, बैंक पेमेंट इतनी लगवाई है, बैंक में रिसीविंग मेरी इतनी हुई है, कैश पेमेंट मैंने इतनी लगवाई है, कैश में रिसीविंग मेरी इतनी हुई है, मेरे एक्सपेंसेस इतने हुए हैं, सब कुछ होने के बाद मेरा क्लोजिंग बैलेंस इतना रह जाना चाहिए। इसी तरह आप सेल इनवॉइस देखना, सेल रिपोर्ट देखना चाह रहे हो, आप डेली सेल रिपोर्ट भी देख सकते हो, डिटेल सेल रिपोर्ट भी देख सकते हो। डेली सेल रिपोर्ट आप कब से कब तक देखना चाह रहे हो? मैं कहता हूँ जी, मैं कहता हूँ 10 अगस्त से लेके 10 सितंबर तक मुझे दिखा दो, सबमिट करता हूँ। पूरे महीने की टोटल मेरी सेल हुई है 31 लाख, सबसे बॉटम राइट कॉर्नर, बॉटम सबसे बॉटम पे देखिएगा 31,95,000 रुपये की मेरी सेल हुई है। आप फिल्टर भी लगा सकते हो। मैं कहता हूँ इस महीने में मेरी उमर हार्डवेयर की कितनी सेल हुई है? उमर हार्डवेयर की मेरी टोटल 2,26,000 रुपये की सेल हुई है। इसी तरह आप रिपोर्ट में परचेज रिपोर्ट भी देख सकते हो, परचेज डिटेल रिपोर्ट भी देख सकते हो। आप प्रोडक्ट रिपोर्ट्स पे जाते हो, प्रोडक्ट रिपोर्ट में बेतहाशा रिपोर्टिंग मौजूद है। इन्वेंट्री रिपोर्ट, वेयर हाउस रिपोर्ट, ऑडिट रिपोर्ट, बैच रिपोर्ट, एक्सपायरी रिपोर्ट, बिलिंग रिपोर्ट, सब कुछ आप डिटेल में। मैं कहता हूँ आपकी जो मेन रिपोर्ट होती है, रिमेनिंग इन्वेंट्री अमाउंट रिपोर्ट, मेरे पास कितने अमाउंट की इन्वेंट्री पड़ी है मुझे दिखा दो। आप ब्रांड वाइज भी फिल्टर कर सकते हो, आप कैटेगरी वाइज भी फिल्टर कर सकते हो। मैं कहता हूँ कंप्लीट मुझे दिखा दो मेरे पास कितने का माल पड़ा हुआ है। लेट्स इमेजिन मेरी एक प्रोडक्ट है, मेरे पास ये प्रोडक्ट है, ये मेरे पास प्रोडक्ट का नाम है, इसकी कैटेगरी ये, इसका ब्रांड ये मुझे परचेज प्राइस 7,000 रुपये पड़ी थी। मेरी रिमेनिंग जो मेरे पास 990 पीसेस पड़े और मेरे पास इतने के पड़े हुए, सब कुछ होने के बाद मेरे पास 35,66,34,168 रुपये का माल पड़ा हुआ है। इसी तरह आप ऊपर जाते हो, आप एम्प्लॉय रिपोर्ट खोल सकते हो, आप चेक रिपोर्ट खोल सकते हो, आप कैश रिपोर्ट अलग से, बैंक स्टेटमेंट अलग से, अलग अलग बैंक की देख सकते हो। अकाउंट में जाते हो, आप लेजर देख सकते हो, आप लोग प्रॉफिट एंड लॉस देख सकते हो। हम लोग प्रॉफिट एंड लॉस 3 किस्म का दे रहे होते हैं। आप अकाउंट वाइज प्रॉफिट एंड लॉस देख सकते हो, इनवॉइस वाइज देख सकते हो, आप प्रोडक्ट वाइज देख सकते हो। आप फिल्टर लगा सकते हो, महीने का देखना है, 2 महीने का देखना है, साल का देखना है। मैं कहता हूँ प्रोडक्ट वाइज दिखा देता हूँ आपको, किस एक प्रोडक्ट का देखना है या कैटेगरी वाइज किसी एक ब्रांड का देखना है, फ्रॉम डेट टू डेट, 2 दिन का देखना है, 10 दिन का देखना है। आप यहाँ से फिल्टर लगा सकते हो। मैं कहता हूँ कंप्लीट रिपोर्ट दिखा दे। जब से मैं सॉफ्टवेयर यूज़ कर रहा हूँ, ये नीचे इस टोटल मेरी सेल हुई है, सब टोटल जो मेरी सेल हुई है वो इतनी हुई है। सबसे नीचे देखिएगा बॉटम कॉर्नर पे टोटल मुझे परचेज़ पड़ी है वो इतनी पड़ी है सबसे नीचे, और इसमें टोटल इस वाई में मेरा प्रॉफिट एंड लॉस इतना हो गया। किसी एक प्रोडक्ट का मैं सेलेक्ट कर देता हूँ, किसी एक प्रोडक्ट का मैं देखना चाह रहा हूँ। मेरी एक प्रोडक्ट है लेट्स से, उसका नाम है रॉ मटेरियल 1 मेरी एक प्रोडक्ट है। ये इससे स्टेट को बिकी थी, इतने की मेरी बिकी है और टोटल मेरी सेल हुई है 15,350 रुपये की। मुझे परचेज़ पड़ी है इतने की, मुझे टोटल परचेज़ पड़ी है 11,040 रुपये की, और मैंने इस प्रोग्राम में से 4310 रुपये इस वाई में कमा लिया। ये मेरा ग्रॉस प्रॉफिट था। अगर आप नेट प्रॉफिट देखना चाह रहे हैं, आप कंपनी फाइनेंशियल रिपोर्ट पे जाओगे, आप, मैं कहता हूँ आज के दिन का मुझे नेट प्रॉफिट बता दें, मैं सबमिट करता हूँ, ये मुझे दिखा रहा होता है टोटल मेरी इनकम आज के दिन में टोटल सेल हुई है 2,26,000 रुपये। मुझे परचेज़ पड़ी थी 1,53,025 रुपये की। मेरा टोटल ग्रॉस प्रॉफिट हुआ 72,975 रुपये का। मेरा आज एक्सपेंस हुआ 600 रुपये, टोटल मेरा नेट प्रॉफिट हो गया 72,375 रुपये का। इसी तरह आप रिपोर्ट्स पे जाते हो, रिपोर्ट्स में जाके आप अकाउंट्स पे जाके एक्सपेंस की रिपोर्ट अलग से देख सकते हो, लेजर, बैंक रिपोर्ट, क्रेडिटर, इनकम रिपोर्ट, पेएबल, रिसीवेबल, सब कुछ डिटेल में देख सकते हो। आप हमारा शॉर्टकट भी होता है, आप देखना चाह रहे हो मुझे उमर हार्डवेयर कहता है यार मेरा लेजर दिखा दो, मुझे क्या है, मुझे PDF फॉर्म में सेंड कर दो। उमर हार्डवेयर यहाँ सेलेक्ट करता हूँ, उमर हार्डवेयर जैसे ही मैं सेलेक्ट करूँगा, इधर मैं इनवॉइस ऑप्शन में जाऊँगा, इधर मैं ओपन लेजर पर क्लिक करूँगा, ये उसका लेजर पूरा दिखा दिया। 3 लाख मैंने ओपनिंग बैलेंस डाला था, तो 2,26,000 की इनवॉइस कटी थी, 26 मैंने कैश रिसीव किया, 1.5 लाख फिर आया, 50,000 रुपये मेरे बैंक में आया, 60,000 रुपये मेरे कैश में रिसीव हुआ, 1,11,000 रुपये मुझे चेक रिसीव हुआ। सब कुछ होने के बाद मेरा प्रीवियस बैलेंस से 1,29,000 रुपये रह गया हुआ है। ये जो मैंने आपको डिटेल में डिमॉन्स्ट्रेशन दी है, ये मैंने डेमो दिया आपको, होलसेल पैकेज का डेमो दिया है। हमारे पास प्रोडक्शन भी मौजूद है, हमारे पास प्रोसेसिंग भी मौजूद है। हम लोग डिटेल में एक ERP है हमारे पास। अब भी जो मैंने इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियोज़ में आपको प्रोसेसिंग और प्रोडक्शन के बारे में गाइड किया जाएगा। थैंक यू सो मच।